हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का रिजल्ट आ चुका है। और बहुत सारे बच्चे मतलब इसको क्वालिफाई भी किए हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें डिसक्वालीफाई भी हुए हैं। आपको पता होगा, क्योंकि सबको तो पास नहीं किया जा सकता है। जितने वैकेंसी रहेगी उसके हिसाब से ही बच्चे पास किए जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका मतलब 1 नंबर 2 नंबर या आधा नंबर से भी छठे होंगे इसमें। बहुत से बच्चे होंगे जिनका मतलब आधा नंबर हो या 1 नंबर हो, मतलब पॉइंटों में भी बहुत सारे बच्चे छठे होंगे इसमें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का आपको पता नहीं है कितना आपको मिलेगा। हो सकता है आपको 1 नंबर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल जाता तो आपका हो जाता है। इससे बहुत सारे बच्चे होंगे। तो बहुत से ऐसे भी आपको घबराना नहीं है। अगर आप मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पे आके आपका मतलब नहीं हुआ है पॉइंटों में, आपका बिल्कुल आप तैयारी मत छोड़िए। आगे आपके दिल्ली पुलिस, फिर यूपी पुलिस, ऐसे सारी वैकेंसी आने वाली। तो आप लगातार इसे पढ़ाई करते रहिए, कहीं नहीं कि छोड़ दीजिए कि हो गया, हमसे नहीं होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है, आप लगातार आप पढ़ाई करते रहेंगे। और जिनका भी हो गया है, और मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जिनसे 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा होगा, तो वो भी मतलब संशय में होंगे कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ज़्यादा ज़्यादा है तो बिल्कुल आप पढ़ाई करिए। तो कोई इससे कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप देखेंगे दिन भर वीडियो कितना हो जाएगा कितना नहीं जाएगा, कि आपको भी पता है कि 1 नंबर 2 नंबर से होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए आप सभी का स्कोर कार्ड भी आ चुका है, आपने देख भी लिया होगा कि मेरा कितना हो कितना स्कोर बना है। तो आपको मतलब लगभग लगभग क्लियर हो गया होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है कि 1 नंबर 2 नंबर वाले जिनके हैं, मतलब समझ जाइए कि आपको तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और हो सकता है आप कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, फिर भी 1 नंबर को समझ जाए कि नहीं ये बढ़ेगा। हिंदी वाले स्टेट में हो सकता है, उधर साउथ वाले स्टेट में 1 नंबर बहुत ज़्यादा मतलब मायने रखता हो कि 1 नंबर हो तो फिर भी आपका हो जाए। लेकिन इधर नॉर्थ वाले स्टेट में, इसमें हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्र में, मतलब वो तो मुश्किल है इसमें 1 नंबर 2 नंबर। क्योंकि पिछली बार उतना 139 कट ऑफ गया था, फिर भी 10 नंबर बढ़ गया। सोचिए, इस बार तो मतलब कट ऑफ नॉर्मल ही है, 121 है, 123 ऐसे है। तो इस बार मतलब कट ऑफ उसी के आसपास मतलब बढ़ेगा, फाइनल कट ऑफ। जान लीजिए, हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर कम जाए या 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादा जाए, ऐसा ही हो सकता है। लेकिन ये मत सोचिए कि 1 नंबर ही बढ़ेगा या 2 नंबर बढ़ेगा। तो इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ाई करते रहना है। कोई कितना भी बोले कि नहीं 1 नंबर से हो जाएगा 2 नंबर से हो जाएगा, तो आपको इसको ध्यान नहीं देना है। क्योंकि लास्ट में आपको ही उसके घाटा होगा, कि आप उसके चक्कर में पड़े रहेंगे कि मेरा हो जाएगा हो जाएगा, और फिर नहीं होगा तो फिर आप झूठे परेशान होंगे। इसलिए आपको आपको अपनी पढ़ाई एकदम जारी रखनी है लगातार। बिल्कुल रुकना नहीं है पढ़ाई के चक्कर में, आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है। और अगर पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि मेरा अभी स्कोर आपको पता होगा कि मेरा मतलब रॉ स्कोर 126.5 था। हालांकि पहले ही उधर बता दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन मेरे हार्ड शिफ्ट में था तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो मुझे पता था। तो समझिए कि मेरा 139 40 के आसपास चल गया, 140 के आसपास चल गया। हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा मैंने पहले का ही पढ़ा था, ऐसा नहीं कि मैंने कोई नया सिर्फ मॉक दे कर आया था, क्योंकि मैं डालता था उस समय, आपको पता होगा मॉक। तो मैं मॉक दे कर ही आया था, फिर भी मेरे 140 नंबर आए। इसलिए आप एक बार अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि आपको फिर सोचना ना पड़े कि मेरा नंबर कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है। हालांकि इस बार मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, नंबर अच्छे हैं, मतलब इस बार मतलब फाइनल मेरा सिलेक्शन पक्का था, फिर भी मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरा इधर सिलेक्शन हो गया तो उधर भी जाऊँगा तो सीट ही बर्बाद होगा, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए आपको एक बार अच्छे से पढ़ाई करनी है, हर सब्जेक्ट पर आपको कमांड रखना है। ये नहीं कि हिंदी पढ़ना ही छोड़ दिए कि हिंदी आसान आती है। तो पिछली बार आप देख सकते हैं जहाँ कितनी खतरनाक हिंदी आई थी, अच्छे अच्छों की मतलब हालत ख़राब हो गया था हिंदी से, इतना खतरनाक हिंदी आया था। इसलिए आपको अच्छे से एकदम पढ़ाई करना है और पीवाई को एकदम अच्छे अच्छे से लगाना है। पीवाई को आपको कुछ भी हो जाए तो पीवाई को नहीं छोड़ना। इसलिए पीवाई क्यू मतलब वो बेस होता है। एक बार आप पीवाई क्यू कर लीजिए, एक बार आप पीवाई क्यू कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा बेस बन जाएगा। इसलिए आप पीवाई क्यू को और अपने कंसेप्ट को, मैथ्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि मैथ्स कैसे करें कैसे नहीं करें। देखिए, मैथ्स में होता है कि मैथ्स में आपको पहले बढ़िया से उसको बेसिक से पढ़ना होता है। फिर मैथ्स के लिए आपको एक बार अच्छे से पूरे चैप्टर को रिवाइज करना होता है, एक एक क्वेश्चन पीवाई क्यू से। देन उसके बाद मॉक आप स्टार्ट करिए और उसको मॉक दीजिए और टाइमिंग अपना मेंटेन कीजिए। क्योंकि उसमें मेन मैथ में टाइमिंग का खेल है। अगर टाइमिंग आपको नहीं बना तो फिर आप पेपर ही आपको खराब जाएगा।
इसलिए आपको ध्यान देना है टाइमिंग पे। और हिंदी भी आपको, मैंने तो लुसेंट से ही पढ़ा था, ऐसा कुछ मैंने नया बुक लिया नहीं था। हिंदी मैंने लुसेंट से पढ़ा था। और बाकी जीएस का मैंने पहले बताया था, कुछ पता नहीं रहता है, आप कम से कम पीवाईक्यू करके जाइए। हो सकता है आपका लक अच्छा हो, जो आपने पढ़ा वहीं आ जाए। हालांकि इस बार मेरा जीएस का अच्छा नहीं गया था, क्योंकि हमको लगता है 9 ही 10 क्वेश्चन सही हुए थे। हालांकि मैथ्स और रीजनिंग, आपको कम से कम ये तीन, मैथ्स रीजनिंग और हिंदी, ये तीन सब्जेक्ट आपको कम से कम कमांड बनाने पड़ेंगे। अगर आप तीन सब्जेक्ट की कमांड कर लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब जीएस में थोड़े 8 10 12 भी कर देते हैं, 12 तक भी पहुंच जाते हैं, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। और एक बार अच्छा स्कोर हो जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए, क्योंकि अब मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एक बार जीडी का एग्जाम 2 बार, तीनों बार दिया है, तीनों बार मैंने क्वालिफाई किया है। इसलिए आपको ये बात माननी पड़ेगी। अगर आप इस बार आपका पॉइंट में रहा है तो आप देखिए कि मुझे कहाँ चूक हुई है और उसको सुधारिए, और फिर अगली बार अच्छे से एग्जाम दीजिए ताकि आपका अच्छे से हो जाए। इसलिए, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर एनालिसिस आप नहीं करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो अगली कर देंगे, हो जाएगा हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। इसलिए आप अच्छे से उसको एनालिसिस करिए, कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ नहीं की है, कहाँ मुझे किस टॉपिक में मुझे ज़्यादा कमांड करना है, कहाँ मेरा नॉर्मल टॉपिक है, और कहाँ छोड़ना है। मेन बात है कि छोड़ना कौन सी, परीक्षा हॉल में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि छोड़ना कौन से क्वेश्चन को है। और जो उसमें उलझ जाते हैं उनका फिर पेपर खराब चल जाता है, आपको भी पता होगा। इसलिए आपको ये भी आपको आर्ट आना चाहिए कि मतलब छोड़ना कौन से क्वेश्चन को है, क्योंकि इस मेन आपके एग्जाम में दिक्कत होने वाला है कि मतलब आपको छोड़ना कौन से क्वेश्चन को है। इसलिए आपको सिर्फ मॉक से ही आपको मालूम चलेगा कि आप कौन से क्वेश्चन छोड़ना है, कौन से आपको मतलब करने हैं। क्योंकि मैं भी मॉक देता हूँ तो वहाँ पे ये नहीं कि मैं लगातार 1 से 20 क्वेश्चन है तो लगातार मैंने 20 क्वेश्चन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि मुझसे 12 ही दे रहे पहली बार में हुए। हालांकि लास्ट में मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन 12 13 में जो इजी इजी पहले रहते हैं मैं उसको कर लेता हूँ, 12 13 14 तक हो जाए। उसके बाद देन, उसके बाद सब एक बार आप देख लीजिए शुरू से अंत तक, जितने आ रहे हैं उतने कीजिए। और फिर उसके बाद आप सेकेंड राउंड चलिए, तो उसमें आप जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको करिए। और एटलीस्ट आप, जैसे 60 मिनट का एग्जाम है तो कोशिश करिए कि 50 मिनट तक सारे, मतलब सारे खत्म हो जाए। इतना आप कोशिश करिए कि 50 मिनट तक टाइमिंग आप बना रहे, क्योंकि हो सकता है कि आप पहली बार जाएं एग्जाम देने, आपका माउस पकड़ने से कोई दिक्कत आए, आदत नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। बार बार आपको इधर उधर कर्सर करने में दिक्कत होता है। मुझे पहली बार मैं भी गया था तो मुझे भी दिक्कत हुआ था। इसलिए आपको प्रैक्टिस 50 मिनट के अंदर करना चाहिए। मैं 50 मिनट के अंदर क्वेश्चन सारे कर, क्योंकि मैथ्स में और हिंदी में ही टाइम लगने वाला है, बाकी जीएस और हिंदी में टाइम जो आता है वो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। इसलिए आपको पहले तो मॉक एकदम लगातार देना है और एनालिसिस करना है। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है तो आप वीकली कम से कम 2 मॉक दीजिए। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीकली आप 2 मॉक दीजिए। वीक में 3 4 दिन बाद वो दीजिए, फिर 3 दिन बाद दीजिए, इस आप फिर उसका एनालिसिस करिए। और फिर 2 दिन 3 दिन जो बीच में बचे हैं उसको, जो आपके टॉपिक उसमें कमज़ोर लग रहे हैं उसको रिवाइज करिए। बस इतना वो काम करना है, और नोट्स आपको पढ़ते रहें। बाकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक बार जिसका एग्ज़ाम निकलने लगता है फिर उसके सारे एग्ज़ाम निकलने लगते हैं। एक एक ही बार का दिक्कत रहता है कि मतलब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चों का मतलब एक ही एग्ज़ाम नहीं निकलता है, और वहीं बार बार वो गलती करते हैं, कुछ करते नहीं, एनालिसिस नहीं करते हैं। और जो एक बार एनालिसिस कर लेता है फिर अगली बार वो एग्ज़ाम निकाल लेता है अच्छे से तैयारी करके। इसलिए आपको तैयारी बिल्कुल एकदम अच्छे से करनी है। बाकी अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग, मतलब मेन मैथ्स रीजनिंग, जो मैथ्स रीजनिंग कर दिया मतलब अच्छे से, बाकी हिंदी तो आप थोड़ा भी पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि हिंदी आपको आ जाए। अगर पहले के आप पढ़े हैं हिंदी मीडियम से हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला हिंदी में। और जीएस में तो आप जितना पढ़ लें उतना पढ़ लें, क्योंकि उसमें कोई भरोसा नहीं कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो जीएस की आप टेंशन नहीं लेंगे। पीवाई को एटलीस्ट पीवाई को आपको करके जाना है पूरा, कि उतना भी में से मतलब 10 12 भी हो जाए तो बहुत है। और फिर बाकी आपका मेडिकल और फिजिकल, इसके लिए भी आप जिसका हो गया है, जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से फिजिकल की तैयारी करें, ज़्यादा दौड़ने की कोशिश नहीं करिएगा, इधर की इधर इंजरी लेके बैठ जाइए। इसलिए आप
नॉर्मल ही दौड़िए, धीरे धीरे दौड़िए, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग करिए आराम से, तो आपका हो जाएगा रनिंग में। फिर मेडिकल में आपको कोई भी दिक्कत है तो उसको पहले ही आप प्री मेडिकल के साथ चेक करा लीजिए, और फिर प्री मेडिकल के साथ चेक कराइए, और आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसका इलाज लीजिए। ये नहीं कि मैं सोचिए कि आप जाएंगे फिजिकल देंगे, फिर हो सकता है आपका फिजिकल मेडिकल साथ में हो जाए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको साथ में मतलब उसको भी तैयारी प्री मेडिकल करा लेना है, कोई अच्छे जगह से। ये नहीं कि कोई भी जगह आप जा करा लीजिए, अच्छे जगह से जाकर आपको करानी है प्री मेडिकल, और फिर आपकी जो समस्या है उसको सही करना, साथ में आपको फिजिकल करते रहना है। और जिनका मतलब जिनका नहीं है, उनके लिए मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। सारा चीज़ मैंने बता दिया है कि एटलीस्ट इतना आप काम करिए ताकि आप अगले एग्जाम में बैठिए तो आपका अच्छा एग्जाम जाए। और जिनका भी मतलब एक दो नंबर ज़्यादा है, वो ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेगा कि होगा कि नहीं, क्योंकि उनको पढ़ाई करते रहना आगे के लिए। बाकी आपका एक आधा नंबर भी ज़्यादा है तो आप फिजिकल तो कम से कम करिए, फिजिकल करने से आपको कोई मतलब घाटा नहीं होगा, फिजिकल करिए। हो सकता है मेडिकल साथ में हो जाए तो फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा मेडिकल का, एक भले फाइनल हो या ना हो, लेकिन आपको एक मेडिकल के लिए फ़ायदा हो जाएगा कि आप फ्री में मेडिकल करा सकते हैं। तो आपको जो भी परेशानी होगी वो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मुझे ये परेशानी है, ये परेशानी है। तो अगली बार आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। हालांकि मैं ग्राउंड फिट, पिछली बार मैंने ग्राउंड फिट किया था, लगभग 65 से 67 बच्चे थे, इसमें सिर्फ 11 से 12 बच्चे ही पास हुए थे। तो मैं ग्राउंड फिट हूँ, तो एटलीस्ट मैंने भी प्री मेडिकल मैंने कराया था पहले से ही। तो आप भी करा सकते हैं प्री मेडिकल, जहाँ आपको अच्छा लगे आप प्री मेडिकल जरूर करा के जाएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको बाद में दिक्कत हो जाए कि आपको पता ही ना चले कि मतलब कौन सी मेरी बीमारी है, कौन सी नहीं है। तो फिर आपको वहाँ पे जाकर पता चलेगा तो आपको दिक्कत हो। तो कितने लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मतलब ये भी बीमारी होता है। इसलिए आप एटलीस्ट भी एक बार प्री मेडिकल करा के जाए। तो हालांकि वीडियो बड़ी हो चुकी है, लेकिन इसमें अच्छी अच्छी बात बताई गई, उसका आप अमल करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।